साल था 2016, जहां पर पूरी दुनिया फेसबुक चला रही थी, बट वहां पे 17 साल का लड़का जिसने फेसबुक को देख के अंदर ये क्यूरियोसिटी जगी कि आखिरकार ये फेसबुक वर्क कैसे करते हैं, आखिरकार कैसे एक वेबसाइट के फंक्शंस वर्क करते हैं। उसको जानने के चक्कर में, उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो इतना ज्यादा डीप चला गया कि उसने उसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। अब पूरे 8 साल उस प्रोफेशन को देने के बाद आखिरकार उसने वो प्रोफेशन छोड़ दिया। आखिर क्यों? तो ये कहानी है मेरी। मैं हूं अनुज सिंह और मैं तुम्हें 4 रीजन देने वाला हूं जिसकी वजह से मैंने ये प्रोफेशन फुल टाइम छोड़ दिया। I'm saying फुल टाइम, इसका मतलब मैंने प्रोग्रामिंग से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। देखो, मैं इस वीडियो में इस करियर को हेट नहीं देने वाला हूं और ना ही प्लीज तुम मेरे को हेट देना इस वीडियो को पूरा देखने से पहले। जो चीजें हैं जो एक प्रोग्रामर सफर करता है और जो चीज मैंने सफर की, जो चीज शायद से मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो के थ्रू लानी चाहिए थी। सो यार, जो मेरे जॉब छोड़ने का जो मेन रीजन था ना, वो लास्ट पॉइंट था। तो प्लीज लास्ट पॉइंट तक जुड़े रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उस चीज से रिलेट करोगे। तो जो पहला रीजन था मेरे इस करियर को छोड़ने का, वो था डेवलपर्स की बढ़ती हुई सप्लाई। आई मीन लिसन, कोविड से पहले जब मैं प्रोग्रामिंग करता था, जब प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता था, उस वक्त प्रोग्रामर्स सच में उतने नहीं थे। इवन मेरे कॉलेज टाइम पे कोडिंग के बारे में एक नॉर्मल जनता को बहुत कम पता होता था। उस वक्त कॉलेज टाइम पे मैं वेबसाइट बनाता था और मेरा एक एडवांटेज होता था कि मैं मुंह मांगा पैसा मांगता था। एक्चुअल में मुंह मांगा पैसा। मैं एक वेबसाइट के 50 से 60 हजार रुपए चार्ज करता था, क्योंकि लोगों को वेबसाइट्स तो बनवानी थी, बट लोगों को ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। बट समय होता है 2020 और आ जाता है कोविड के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग का इतना तगड़े तरीके से मार्केटिंग होती है कि सब कोई कोडिंग के अंदर घुसने लगता है। जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के भी लोग थे, वो भी कोडिंग के अंदर घुसने लगते हैं। इसकी वजह से इस फील्ड में आ जाती है बहुत ज्यादा सप्लाई। अब क्लाइंट्स के पास ना ऑप्शंस आ चुके थे। अब वो काइंड ऑफ ना तुम्हें धमकाने लगे थे, अगर तुम 20,000 में वेबसाइट नहीं बना दोगे तो कोई और बनाएगा। जिसके चक्कर में हर एक डेवलपर ने मार्केट का प्राइस कम कर दिया और वेबसाइट्स एंड एप्स के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम कर दिए। तो सोच के देखो, एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हारे पैसे बढ़ने चाहिए, बट यहाँ पर इस फील्ड में मेरे साथ उल्टा हो रहा था। जहाँ पर मैं 60-70,000 रुपीज चार्ज करता था एक प्रोजेक्ट के, वहां पर अब मेरे को 20-30,000 रुपीज चार्ज करना पड़ रहा था। और ये काइंड ऑफ करियर में बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग थिंग होती है। समय के साथ साथ लोगों ने एजेंसीज खोलना चालू कर दिया। ये एजेंसीज है ना, क्या करती थी कि प्रोजेक्ट्स कम दाम में उठाती थी। कम दाम में उठाने की वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को भी कम सैलरी देती थी, की वजह से एक मार्केट स्टैंडर्ड रेट सेट हो गया। अभी भी इस फील्ड के अंदर सप्लाई रुकना बंद नहीं हुई है। धड़ल्ले से लोग कोडिंग सीख रहे हैं, उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं कि कोडिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। मानता हूं मैं, बहुत ज्यादा पैसा है, बट तब तक जब तक डिमांड ज्यादा ना हो। और जिस तरीके से डिमांड है और जिस तरीके से सप्लाईज बढ़ती जा रही है ना, पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। चलो, इसको भी छोड़ देते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरा रीजन बताता हूँ कोडिंग छोड़ने का, विच इज चेंजिंग इन टेक स्टैक। तो यहाँ से जब मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करने घुसा था, तो सबसे पहले मैंने सीखा था HTML CSS, क्योंकि सबसे पहली चीज वही है, वो नींव है एक वेबसाइट डिजाइनर के लिए। मैंने फुल टाइम वेबसाइट बनाने के लिए PHP पे जंप हुआ। मैंने PHP को पूरा अंदर से घोल के पी गया था, लेकिन धीरे धीरे PHP का ट्रेंड नीचे हो जाने लगा, क्योंकि तुम्हें पता है हर चीज का ट्रेंड होता है और हर चीज आउट ऑफ ट्रेंड भी चली जाती है। इसी तरह PHP भी पीछे हो गई। उस चीज से बचने के लिए मैंने ये जानने की कोशिश की कि अब ट्रेंड में क्या आ रहा है। तब मेरे को पता चला रिएक्ट के बारे में। मैंने धीरे धीरे रिएक्ट के अंदर एंट्री करना चालू किया, मैं उसे लर्न करना चालू किया। ये सब ठीक है, और एक चीज के बारे में मुझे पता चल गया कि जिस तरीके से टेक स्टैक हमेशा चेंज होते रहते हैं इस फील्ड के अंदर, उस तरीके से हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा और हमेशा लर्न करना पड़ेगा, जो कि खराब चीज नहीं है। और अभी भी सब कुछ सही चल रहा था, रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, मैं उसे कंप्लीट कर रहा था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, क्लाइंट्स को भी टेक स्टैक की नॉलेज होने लगी। पहले क्या होता था कि क्लाइंट आता था, वो अपनी फंक्शनैलिटी बताता था कि ये चीजें चाहिए थी, हम उसको बना के दे देते थे। क्लाइंट को इससे बिल्कुल मतलब नहीं होता था कि हम उसके अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हैं। बट आज के जमाने में क्लाइंट को भी पता चल गया कौन सा टेक स्टैक में उनको बनवाना है। तो इससे एजेंसी से डेवलपर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तुम जरा सोच के देखो कि किसी एजेंसी ने तुमको एज अ फुल स्टैक रिएक्ट डेवलपर हायर किया है, पीछे से क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एंगुलर के अंदर वेबसाइट चाहिए। यही रीजन है कि बहुत बड़े बड़े IT कंपनी के अंदर भी बहुत सारे डेवलपर खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके टेक स्टैक के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने फील्ड छोड़ी, कि मुझे बार बार टैक्स पे ध्यान देना पड़ता था, मुझे ट्रेंड्स पे ध्यान देना पड़ता था कि कौन सा टेक स्टैक आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है, कौन सा टेक स्टैक इन ट्रेंड आ रहा है। ये बहुत ज्यादा हैक्टिक हो चुका है, लेकिन स्टिल ये भी चलो हम मान लेते हैं, बिकॉज वी आर प्रोग्रामर और ये हमारा काम है टाइम टू टाइम लर्न करना। बट तीसरी चीज जिसने मेरे को इंकरेज किया इस फील्ड को छोड़ने के लिए, वो था AI। मानता हूँ AI ने हमारे डेवलपर्स का काम बहुत ज्यादा इजी कर लिया है, बिल्कुल। बट ये चीज एजेंसीज को भी पता चल गई है और ये चीज क्लाइंट्स को भी पता चल गई है कि AI की वजह से काम कितना इजी हो गया है, जिसकी वजह से जो प्रोग्रामर्स को जो सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो AI की वजह से बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एजेंसीज
एक फ्रेशर से भी काम निकलवा लेती है बिकॉज ऑफ एआई। मुझे याद है कोविड से पहले जब मेरे को कभी भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं हमेशा गूगल पे भाग के जाता था, उस प्रॉब्लम को सर्च करता था और कहीं ना कहीं मेरे को गिटहब से भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। अब अगर किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट जीपीटी के अंदर डालती है, उसका पूरा सॉल्यूशन आ जाता है, और इवन पूरा का पूरा कोड के साथ, जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स का करियर है ना वो खतरे में आ गया है, क्योंकि लोगों को बस अब कमांड मारना है, स्क्रिप्ट आ जाती है एंड बूम दैट्स इट। और इस एआई की वजह से कल्चर इतना ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है ना धीरे धीरे ये, एंड आई एम टाइम श्योर सारे प्रोग्रामर्स इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो फोर्थ रीजन, जो कि सबसे मेन रीजन था मेरे को इस जॉब को छोड़ने का, वो था द चेंजेस ना। देखो मैंने ना दोनों चीजें कर रखी है, मैंने एज ए फ्रीलांसर भी वर्क कर रखा है और एजेंसी के अंदर एज ए जॉब भी कर रखी है। एक चीज ने जो सबसे ज्यादा मेरे को परेशान किया वो था चेंजेस। आई स्वेयर भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ मेरे लाइफ के अंदर जिसको मैंने क्रिएट किया और क्लाइंट ने उसे डन कर दिया, उसके अंदर चेंजेस आते थे, और चेंजेस छोटे मोटे नहीं, क्योंकि क्लाइंट को लगता था कि इट्स अ काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइन वाला वर्क, अगर उसको टेक्स्ट हटाना है तो उसको बस रिमूव करना है, वो हट जाएगा। उसको ये नहीं पता होता था कि हमें पूरे बैकएंड पे जाके उस कोडिंग को चेंज करना होता था, और चेंजेस के नाम पे पूरा फंक्शन चेंज कराने लगते थे, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक होने लगा था। सिर्फ चेंजेस की वजह से जिस प्रोजेक्ट को जितना बनाने में समय लगता था ना, उसका डबल लग जाता था सिर्फ उसको चेंज करने में। और कहीं ना कहीं यही रीजन था कि मैंने जॉब छोड़ी, और कहीं ना कहीं यही रीजन था कि मैंने इसको एज अ फ्रीलांसर भी छोड़ दिया, और आखिरकार मैंने इस करियर को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा कि वो कोडिंग ना करे, अगर वो कभी भी कोडिंग कर रहा है या प्रोग्रामिंग के अंदर है। इस कोडिंग में बहुत सारा पैसा है, और मैंने खुद बहुत सारा पैसा कमाया है, मैं झूठ क्यों बोलूं। अब तुमने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो मैंने इसमें साफ साफ बताया कि मैंने एक्चुअल अपनी वेल्थ है वो प्रोग्रामिंग से ही बनाई है। बट अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि अभी राइट नाउ मैं फाइनेंस फील्ड के अंदर हूँ, मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो का पैसा भी कोडिंग की वजह से ही आया था। बट इस बात को समझने की तुम्हें जरूरत है कि हर चीज का ट्रेंड होता है, उसी तरह इस प्रोग्रामिंग का भी ट्रेंड था। कहीं ना कहीं तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे ना, तो उसका ट्रेंड अब पीक पे जाके अब वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, बट अब उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है नीचे आने की। स्टिल इस फील्ड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हो एज अ फ्रीलांसर एंड एज अ जॉब करके भी। एज आई सेड, हर चीज का ट्रेंड होता है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से आखिरकार मैंने प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी हमेशा के लिए छोड़ दी, और शायद से मैं कोई लाइफ में एक सिंगल कोड भी नहीं लिखने वाला हूँ। और ये प्रोग्रामिंग के लिए मेरा कोई हेट नहीं है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट करियर, बट शायद से आई एम डन विद दैट थिंग। सो या यही थी वीडियो, और अगर तुम एक प्रोग्रामर हो, शायद कि तुम्हें इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो मैं हूं अनुज, जो मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।